नैरेटर की भारी आवाज। बॉलीवुड की दुनिया में जब दो पीढ़ियां टकराती हैं तो वो सिर्फ टकराव नहीं होता, बल्कि एक नई बहस की शुरुआत होती है। प्यार डी 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार सवाल उठाने वाले थे महानायक अमिताभ बच्चन, और जवाब देने के लिए सामने खड़े थे खिलाड़ी कुमार, यानी अक्षय कुमार। स्क्रीन काली होती है, फिर अचानक चमकती है। एक फिल्म पोस्टर से पीआर डी 2 कैमरा स्लो मोशन में जाता है, दर्शकों की तरफ जो हॉल से बाहर निकलते हुए चर्चा कर रहे हैं। कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है, कोई इसे बेशर्मी कह रहा है। कट टू अमिताभ बच्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी गहरी आवाज, धीमे लेकिन सख्त शब्द। सिनेमा जब समाज का आईना कहलाता है तो उसमें दिखने वाली तस्वीर साफ सुथरी होनी चाहिए, लेकिन पीआर डी 2 जैसे फिल्में उस आईने को धुंधला कर देती हैं। रिश्तों की मर्यादा, संस्कारों की नींव, इन सबको तोड़कर ये फिल्म सिर्फ सनसनीखेज बनने की कोशिश करती है, और मैं इसे सही नहीं मानता। भीड़ में सन्नाटा, मीडिया के कैमरे लगातार क्लिक कर रहे हैं। कट टू अक्षय कुमार का एंट्री, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक। अक्षय धीरे से माइक पकड़ते हैं और कहते हैं, बच्चन साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन हर दौर की अपनी सच्चाई होती है। आज के जमाने का प्यार, आज की पीढ़ी के रिश्ते, ये सब पहले से अलग हैं। प्यार डी 2 सिर्फ उन सच्चाइयों को सामने लाने की कोशिश है जिन्हें समाज छुपाता है। सिनेमा अगर सच्चाई से भागेगा तो उसका वजूद ही खो जाएगा। नैरेटर की आवाज। ये बहस यहीं से शुरू हुई थी। एक तरफ परंपरा की मजबूत आवाज अमिताभ बच्चन, और दूसरी तरफ बदलाव की पुकार लेकर आए अक्षय कुमार, नैरेटर की गंभीर आवाज। जब विचारों की दुनिया में परंपरा और बदलाव आमने सामने खड़े हो जाएं, तो बहस सिर्फ बहस नहीं रहती, वो एक जंग बन जाती है। पीआर डी 2 ने इस जंग को जन्म दिया, और इसके मैदान में दो योद्धा उतरे, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार। कट्टू। अमिताभ बच्चन का चेहरा, कैमरे की रोशनी उन पर गिरती है। वो धीरे धीरे बोलते हैं, मगर हर शब्द तलवार जैसा लगता है। हमारा सिनेमा जब पश्चिम की नकल करने लगे, जब रिश्तों की गरिमा तोड़ने लगे, तो सोचिए समाज कहाँ जाएगा। पीआर डी 2 में रिश्तों को जिस हल्के अंदाज में दिखाया गया है, वो मुझे अस्वीकार्य है। फिल्म का असर सिर्फ मनोरंजन नहीं, संस्कारों पर भी पड़ता है। कैमरा घूमता है, दर्शकों की ओर भीड़ बंटी हुई। कुछ लोग अमिताभ की बातों पर ताली बजा रहे हैं, कुछ लोग अक्षय के नाम के नारे लगा रहे हैं। कट्टू अक्षय कुमार का जवाब। उनका लहजा पहले से ज्यादा तेज, आंखों में गुस्सा और आत्मविश्वास। दोनों, बच्चन साहब, अगर हर फिल्म सिर्फ आदर्श दिखाएगी तो सच्चाई कहाँ जाएगी। पीआर डी 2 ने वो दिखाया है जो आज की पीढ़ी जी रही है। हाँ, इसमें बेबाकी है, लेकिन यही बेबाकी इसे असली बनाती है। लोग इसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी जिंदगी को स्क्रीन पर उतारता है। नैरेटर की आवाज। ये बहस सिर्फ दो कलाकारों की नहीं थी, ये दो सोच की जंग थी। एक तरफ वो आवाज जो कहती थी संस्कार सबसे ऊपर, और दूसरी तरफ वो पुकार जो चिल्ला रही थी, सच को छुपाना मत। नैरेटर की भारी आवाज। जब दिग्गजों की जंग हो तो जनता चुप नहीं बैठती। पीआर डी 2 पर एक तरफ अक्षय कुमार की हिम्मत थी, दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की नसीहत, और इन दोनों के बीच खड़ा था भारत का दर्शक। कैमरा घूमता है, सिनेमा घरों की भीड़ पर लोग टिकट लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं। कोई चिल्ला रहा है, अक्षय भाई जिंदाबाद, तो कोई कह रहा है, बच्चन सर सही बोल रहे हैं, ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए। कट टू सोशल मीडिया, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है बैन पीआर डी 2, और उसके साथ ही ट्रेंड कर रहा है डांस सपोर्ट अक्षय। वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जहां लोग अक्षय के डायलॉग दोहरा रहे हैं, तो कहीं अमिताभ के बयान पर तालियां बज रही हैं। कट टू अमिताभ बच्चन का चेहरा, आवाज में गुस्सा और दृढ़ता। लोकप्रियता के पीछे भागना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना मुश्किल। मुझे अफसोस है कि अक्षय जैसे कलाकार भी इस दौड़ में बहक गए। दूसरी तरफ अक्षय कुमार भी कैमरे की ओर देखकर बोलते हैं, बच्चन साहब, मैंने हमेशा समाज की बात की है, लेकिन अगर सिनेमा सिर्फ प्रवचन बनकर रह जाएगा तो दर्शक थिएटर क्यों आएगा। जनता को रियलिटी चाहिए, और पीआर डी 2 वही देती है। नैरेटर। ये बहस अब निजी नहीं रही, ये एक जन आंदोलन बन गई। हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में अब बस एक ही सवाल था, क्या सिनेमा को संस्कार बचाना चाहिए या समाज की सच्चाई दिखानी चाहिए। सिनेमा घर के बाहर एक युवक की आवाज गूंजती है, हमें दोनों चाहिए, सच्चाई भी और संस्कार भी। नैरेटर की आवाज। बहस अब सीमाओं को पार कर चुकी थी। पीआर डी 2 पर शुरू हुई तकरार अब टकराव बन चुकी थी।
और इस टकराव में अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन आमने सामने खड़े थे। कैमरा स्लो मोशन में कट करता है, एक मंच जहां हजारों लोग इकट्ठा हैं, रोशनी बीच में और दोनों सितारे आमने सामने। अमिताभ बच्चन की आवाज गूंजती है, सिनेमा सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक धरोहर है। अगर हम रिश्तों को तमाशा बना देंगे तो आने वाली पीढ़ी रिश्तों की पवित्रता को कैसे समझेगी। पायरडी 2 ने उस सीमा को पार किया है। भीड़ में तालियां गूंजती हैं। कट टू अक्षय कुमार, उनके चेहरे पर गुस्सा पर आत्मविश्वास से भरा लहजा। बच्चन साहब, आपने जो रास्ता बनाया उसी पर हम सब चल रहे हैं, लेकिन वक्त बदल चुका है। आज की पीढ़ी सच जानना चाहती है, उन्हें सजावट नहीं चाहिए। पायरडी 2 वही सच बोलती है जिसे लोग जी रहे हैं, और अगर ये कड़वा है तो भी यही हकीकत है। कैमरा भीड़ पर जाता है। कुछ लोग अक्षय अक्षय के नारे लगाते हैं तो कुछ बच्चन सर चिल्लाते हैं। माहौल गर्मा जाता है। नैरेटर, ये टकराव अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, ये दो सोच, दो पीढ़ियों और दो फलसफों की सीधी टक्कर थी। एक तरफ परंपरा की दीवार और दूसरी तरफ बदलाव की आंधी। नैरेटर की गूंजती आवाज। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन जब कहानी सिनेमा और समाज की जंग बन जाए तो उसका अंत केवल जनता ही तय करती है। पायरडी 2 की बहस भी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ थे अमिताभ बच्चन, परंपरा और जिम्मेदारी के प्रहरी, दूसरी तरफ थे अक्षय कुमार, बदलाव और बेबाकी के योद्धा। कट टू एक विशाल ग्राउंड जहां हजारों लोग इकट्ठा हैं। बीच में स्क्रीन पर चल रही है पायरडी 2 के सीन्स। लोग हूटिंग भी कर रहे हैं और ताली भी बजा रहे हैं। अमिताभ बच्चन उठकर बोलते हैं, सिनेमा केवल दर्पण नहीं है, ये मार्गदर्शक भी है। अगर हम गलत को सामान्य बना देंगे तो आने वाली पीढ़ी रास्ता खो देगी। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द है। भीड़ के एक हिस्से में सन्नाटा छा जाता है। अक्षय कुमार आगे बढ़ते हैं, हाथ उठाते हुए बोलते हैं, लेकिन बच्चन साहब, अगर हम सच छुपाएंगे तो ये समाज कभी नहीं बदलेगा। पायरडी 2 ने वही दिखाया है जिसे लोग अपने दिल में छुपा कर रखते हैं। कला को बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता। भीड़ एक पल के लिए खामोश, फिर धीरे धीरे आवाजें उठती हैं। हमें दोनों चाहिए, सच भी और संस्कार भी। कट टू नैरेटर, और यही था जनता का फैसला। सिनेमा को न केवल सच दिखाना होगा बल्कि जिम्मेदारी भी निभानी होगी। पायरडी 2 की बहस ने यह साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं रहेगा, बल्कि समाज का आईना और मार्गदर्शक दोनों होगा। स्क्रीन ब्लैक होती है, टेक्स्ट उभरता है, कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।